जय हिंद। हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे। ये वीडियो का हमारा आज पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 2 और पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक टॉपिक, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली कुछ होता नहीं है। ये होगा आपका कोई भी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, उसको ही हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोल देते हैं। जैसे 25 आपका क्या है, 5 का वर्ग होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 25 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 36, 36 ये क्या है, 6 का स्क्वायर है। क्या है, 6 का स्क्वायर है, तो 36 आपका क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग या दूसरी तरफ से व्यक्त कर सकते हैं कि दो समान, मतलब एक समान संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 गुने 5, 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 गुने 5 लिख सकते हैं। 25 है कि नहीं, तो समान प्रोडक्ट, मतलब सेम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है किसको, परफेक्ट स्क्वायर को। मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, नंबर होता है, उसको हम लोग सेम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 9 लिखा जाए तो क्या होगा, 81 आएगा, और 81 जो है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब समझ में आ गया कि जो किसी ना किसी संख्या का क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, उसी को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पूछा बोलते हैं। तो जैसे 121 पूछ दिया जाए, 121 क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। इसी तरह आपसे पूछ दिया 99 क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, नाम में ही तो है, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल इंटीजर। कहने का मतलब वही हुआ, जैसे परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर है, तो उसको हम लोग दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसा नंबर, समान नंबर। जैसे 81 है तो 81 को 9 लिख सकते हैं, 9 × 9 लिख सकते हैं। जैसे 64 लिखा जाए कहीं पे, तो इसको 8 × 8 लिख सकते हैं। तो दो समान नंबर के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर रहे हैं, इसको व्यक्त कर रहे हैं। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसे दो समान पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो कुछ प्राकृतिक संख्या का गुणधर्म है, उस गुणधर्म को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 क्या क्या होना चाहिए, 2, 3, 7 और 8 ये सब आ जाए, तो समझिए कि वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे कभी भी आपको कैसा भी नंबर लिख दिया जाए, 8, 9, 7, 6, 2, 8, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है, और पूछ दिया जाए कि इसके बारे में क्या बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो देखिए आपको क्या करना है, अंतिम संख्या को देखना है। अंतिम संख्या क्या दिख रहा है, इसका 8 दिख रहा है। देखिए इसमें से मिलाइए, 8 है, तो 8 होने की वजह से ये कभी भी, जो इतना बड़ा नंबर है, कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी संख्या के अंत में, मतलब इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर होगा, यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा, 2, 2, 3, 7 या 8, ये सब आपको दिखे, तो समझिए कि वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नॉट नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ दिया जाए 8, 4, 6, 7, 8, 6, 4, ऐसे नंबर दे दिया जाए, और एक नंबर और दे दिया जाए, इतना ही बड़ा मान के चलिए, 6, 8, 9, 7, एक और नंबर, दो नंबर दे दिया जाए, इस नंबर को ए ले लेते, इस नंबर को बी ले लेते, तो जो नंबर ए में लिखा गया है, तो इसके बारे में परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हमको जांच करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, मतलब गुणनखंड करके जांचना होगा कि ये वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसके बारे में कंफर्म हम लोग बता सकते हैं कि यह वर्ग नहीं होगा, क्योंकि हमको इकाई का स्थान देखना है। कौन सा स्थान देखना है, इकाई का स्थान देखना है, और इकाई का स्थान 2, 3, 7 और 8, ठीक है, ये सब आपको दिख जाए किसी भी नंबर के अंत में, तो समझिए कि वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, एक परफेक्ट वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। पहला रूल यही है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप अगर हिंदी मीडियम से है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, और आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको साथ साथ क्या कीजिए, आप नोट करते चलिए। चलिए 10-20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जिसे आप नोट कर सके।
आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा, नोट क्या किए होंगे कि जिस संख्या के अंत में क्या क्या दिखे 2, 3, 7 या 8 तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, मतलब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आपको कभी भी पूछ दिया जाए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा कौन सा नहीं होगा, तो बस संख्या के अंत में देखना है। 2, 3, 7, 8 होगा तो समझिए कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन इनके अलावा कोई भी संख्या के अंत में क्या दिख जाए, 1 दिख जाए, 4 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, ठीक है, 9 दिख जाए, तो आपको 0 दिख जाए, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे चेक करेंगे, तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, जो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखिए कि 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या के अंत में दिखे तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जिस संख्या के अंत में बोल रहा है कि जिस संख्या के अंत में 0 की संख्या मतलब शून्यों की संख्या विषम हो, क्या होना चाहिए, विषम के रूप में होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान के चलिए 81 क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसके अंत में 0 की संख्या विषम ऑड ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, ऑड ले लिया जाए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं हो सकता है। क्या मिलाना है आपको कि संख्या के अंत में देखना है 0 की संख्या कितना होना चाहिए, विषम होना चाहिए। विषम करने का मतलब ऑड 3, 1, 3, 5, 7, 9 इस रूप में 0 की संख्या है, तो समझिए कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान के चलते कोई भी नंबर है 1, जैसे मान के चलिए एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आपको क्या कीजिए, पहले इसमें 0 काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें टोटल कितना 0 है, 5 0 है, 5 0 है। तो 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। और हमने अभी अभी रूल पढ़ा कि कोई भी संख्या कोई भी नंबर के अंत में जो 0 का संख्या है वो ऑड हो जाए, 0 का संख्या क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। यही रूल था हमारा, जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विषम है, 1, 2, 3, 4, 5 0 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अगर सम हो जाए, मान के चलिए किसी कंडीशन में क्या हो जाए, 0 की संख्या सम हो जाए, किसी कंडीशन में 0 की संख्या सम हो जाए, तो 0 को संख्या सम हो जाए, तो इस 0 को छोड़ के बाकी जो बच रहा है नंबर उसको चेक करना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। पूर्ण वर्ग करने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो समझिए जो इतना बड़ा नंबर है ये अभी आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 729 किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है, तो इसलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इसका जो निकलेगा ये इसका क्या होगा, परफेक्ट मतलब 2700 का स्क्वायर कितना मिलेगा, इतना 729,004 उसके अंत में होगा, ठीक है। अगर यही 5 0 कर दे तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यही 7 0 कर दे तब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या यही इसमें से 3 0 कर दे, कितना 0 कर दे, 3 0 कर दे, लेकिन 0 को छोड़िएगा तो ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 0 की वजह से ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये नियम क्या कहता है। देखिए नियम सिंपल सा है कि कोई भी संख्या लीजिए, अगर उसके अंत में 0 की संख्या मतलब उसके बाद 0 की संख्या काउंट करना है, अगर 0 की संख्या विषम हो जाए, विषम करने का मतलब 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, तो वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यही रूल है, ठीक है। इस रूल को आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर उसको रिज्यूम कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फिर हमारा अगला प्रॉपर्टी है, सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कहने का मतलब हुआ कोई भी सम संख्या लीजिए, दो क्या है, एक सम संख्या है, इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 भी कैसा है, इवन है, ठीक है। और ये 2 भी कैसा है, इवन है। तो देखिए यहाँ पे सम संख्या है तो सम मिला। 6 कैसा है, सम संख्या है, इसको स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 36। 36 कैसा है, इवन है। तो देख रहे हैं कि इवन संख्या ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। जैसे मान के चलिए 10, 10 कैसा संख्या है, इवन है, 10 आपका क्या है,
इवन है, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 100। 100 कैसा है, इवन है। समझ में आता है ना, इवन और ऑड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो समझिए, जैसे मान के चलिए 12, 12 कैसा है, इवन है, और 12 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 144। तो देखिए जब भी हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, इवन ही मिलता है। इवन, इवन नंबर का स्क्वायर करिएगा तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी यही कहता है कि कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज इवन नंबर ही होता है, और नहीं हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ। जैसे मान के चलिए 16 कैसा नंबर है, इवन है, इसका स्क्वायर क्या आता है 256, और 256 कैसा नंबर है, इवन है, ठीक है। इवन और ऑड समझ में आता है ना। कोई भी संख्या ले लीजिए, 0, 2, 4, 6 और 8, ये सब संख्या दिख जाए कोई भी संख्या के अंत में, कोई भी नंबर के अंत में ये सब संख्या दिख जाए 0, 2, 4, 6, 8, तो समझिए वो कैसा संख्या होता है, इवन होता है। तो इसके अंत में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो इसलिए 256 कैसा नंबर हुआ, इवन नंबर हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर्टी क्या कह रहा था कि सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है, ठीक है, और द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इस चीज को आप लोग क्या कर लिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, बोल रहा है विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है। विषम संख्या कौन कौन सा हो सकता है, एक विषम संख्या इसका स्क्वायर करेंगे एक ही मिलेगा, 3 विषम संख्या इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 9। देखिए तो विषम ही मिला, 9 कैसा है, विषम है, ऑड है, विषम मतलब ऑड, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिल रहा है, 9 कैसा है, ऑड है। 5 का स्क्वायर कर लीजिए आप, 5 का स्क्वायर कितना मिलता है 25, 25 भी क्या है आपका, ऑड है, विषम है, ठीक है। 7 का स्क्वायर कर लीजिए कितना मिलेगा 49, 49 कैसा है, ऑड है, क्या है, ऑड है। तो 7 भी ऑड है और इसका स्क्वायर भी ऑड मिल रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी ऑड नंबर लीजिए उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही मिलेगा, ठीक है। ऑड नंबर ले लीजिए आप, ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, ऑड होगा। मतलब विषम संख्या लीजिए उसका स्क्वायर कीजिए तो आने वाला रिजल्ट जो होता है वो भी विषम होता है। जैसे 11 कैसा नंबर है, विषम नंबर है, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा 121, और 121 कैसा है, ऑड है। तो देख रहे हैं कि हम ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ऑड, और इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो कैसा संख्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। तो ये रिजल्ट आपको याद हो गया होगा कि इवन द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए कोई भी n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। इस प्रॉपर्टी को समझिए। जैसे कोई भी विषम संख्या लीजिए शुरू से, एक पहला विषम संख्या क्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है आपका विषम संख्या है। ये जब n विषम संख्या होगा उसको जोड़ते हैं तो n स्क्वायर, मतलब जितना इसमें नंबर होता है सबका क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना है, वही आपका क्या होगा उसका योग। मतलब अलग अलग जोड़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट इससे निकल जाता है। इस चीज को समझते हैं। जैसे मान के चलिए 1 + 3 + 5 + 7 करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इंडिविजुअल जोड़ सकते हैं, मतलब अलग अलग सबको सेपरेट रूप से जोड़ सकते हैं, या फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि जो भी विषम संख्या होगा उसी के लिए अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे सब क्या है, विषम संख्या है, और कितना है 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर 1 + 3 + 5 तो 3 है, तो 1, 2, 3 नंबर में है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। मान के चलिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे है, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा, समान है। देखिए इंडिविजुअल जोड़ लीजिए, 3 है कितना होगा 4, और 4 5 जोड़ के 9, और 9 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। बराबर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए या तो अलग अलग जोड़िए तो उससे टाइम लग जाएगा, लेकिन डायरेक्ट गिन लीजिए कितना नंबर में है, बस उसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4 नंबर में है तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कीजिए तो 16 आ जाएगा। 1, 2, 3 नंबर में है तो 3 का स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा, और इंडिविजुअल भी जोड़िएगा तो उतना ही आएगा, 9 ही आएगा। 3, 1, 4 और 5 जोड़ के 9, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसको भी जोड़िएगा तो 25 आएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको इंडिविजुअल जोड़िएगा तब भी कितना आएगा 25 आएगा। आई होप कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। देखिए ये रूल कहता है कि अगर n विषम संख्या है उस सबको जोड़ा जाए तो हमारा जो रिजल्ट आता है n स्क्वायर के इक्वल आता है। जैसे मान
मान के चलिए शुरू से 50 विषम संख्या को जोड़ते हैं। कितना विषम संख्या को जोड़ा जा रहा है? 50। तो अब अगर इंडिविजुअल जोड़ना बैठ जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 1 3 5 7 ऐसे कितना लिखिएगा? 50 तक जाइएगा। कितना जाइएगा? 50 मतलब विषम संख्या आप संख्या के रूप में लिखिए, फिर अलग अलग जोड़िएगा। कितना टाइम लग जाएगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए उसके लिए फॉर्मूला दे दिया गया है कि 50 विषम संख्या का योग निकालना है तो डायरेक्ट आप 50 का स्क्वायर कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मान के चलिए शुरू से 10 विषम संख्या का स्क्वायर पूछ देगा। प्रथम 10 विषम संख्या का स्क्वायर पूछ देगा। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। फर्स्ट और 10 ऑड नंबर का सम पूछ दिया जाए तो आप क्या कीजिए? 10 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर फर्स्ट 15 ऑड नंबर का स्क्वायर पूछ दिया जाए तो पहले 15 का स्क्वायर कर दीजिए। उसी तरह फर्स्ट 20 नंबर का स्क्वायर पूछ दिया जाए, मतलब ऑड 20 नंबर का स्क्वायर पूछ दिया जाए तो आप 20 का स्क्वायर कर दीजिए। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। देखिए यही रूल कहता है कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर बराबर कितना होगा? n स्क्वायर होगा। तो 1 2 3 4 ऐसे n संख्या तक जोड़िएगा तो वो n स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, हमको इसको क्या करना है? काउंट करना है। तो अगर इंडिविजुअल जोड़ने बैठ जाइएगा तो क्या होगा? टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा आप गिन लीजिए कि ये संख्या में कितना है और जितना संख्या में होगा उसका ही स्क्वायर कर देना है। तो 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर है तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए। यही क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इसको। और इसमें और नंबर ऐड कर देते हैं, +17 +19। अब इसका क्या करना है? आपको मान निकालना है। ठीक है, कि कितना इसका आंसर आएगा आपको सॉल्व करना है। 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप कैसे करते हैं देखा जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका नंबर काउंट करना है। नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर कर दीजिए। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। मतलब इन सबको अलग अलग जोड़ेंगे तब कितना आंसर आएगा आपका? 100 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नेचुरल नंबर बराबर बाट, मतलब n विषम संख्या के। आप इसको क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। n विषम 25 विषम संख्या का योग। ठीक है, 25 विषम संख्या का योग का आपको क्या करना है? बताना है कि प्रथम 25 विषम संख्या का जो भी ऑड नंबर है उसका योग कितना होगा। तो कितना होगा? तो जितना नंबर दिया जाता है आपको लिखना नहीं है अलग से कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस ऐसे करके आपको लिखना नहीं है। कितना नंबर दिया है? 25 का करना है तो 25 का डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, वही कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 625। तो इसका आंसर कितना हो गया? 625। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं। मान के चलिए 3 संख्या ABCD है। ठीक है, इसको अगले पेज पे समझते हैं। 3 संख्या मान के चलिए ABCD है। ठीक है, अगर इस क्रम में हो जाए A² + B² बराबर C² के इक्वल हो जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे 3² + 4² बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 5² ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं
पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि दो छोटा संख्याओं का योग मतलब वर्ग करके स्क्वायर करके उनका जोड़ लेने पर अगर बड़े संख्या के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये इक्वल होता है आपका 13 के स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है? 13 के स्क्वायर के। तो ये आपका हो जाएगा एक पाइथागोरियन ट्रिक हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है छोटे नंबर का स्क्वायर करना है, दो छोटे नंबर का स्क्वायर करना है, उनको ऐड करना है और देखना है कि आप बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो छोटे नंबर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और इसका स्क्वायर होता है 169। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 169। तो देखिए यहाँ पे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? पाइथागोरियन ट्रिक बोल देते हैं। तो इस चीज को आप क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए, आगे इसको और समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा। देखिए पाइथागोरस ट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी सी है, तीन संख्या है, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो जाए तो ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिक कहलाते हैं, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया कि देखिए दो तीन संख्या है, यहाँ पे कौन कौन संख्या? 3 4 5। तो ये पाइथागोरियन ट्रिक कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब ये शर्त पूरा हो जाए। कब? कि दोनों छोटे का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और बड़े के स्क्वायर की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तभी उसको एक पाइथागोरियन ट्रिक बोलेंगे। जैसे 6 8 10 तीन नंबर ले लिए, पूछा जाए कि ये पाइथागोरियन ट्रिक है कि नहीं है, आपको जांचना पड़ जाए तो क्या कीजिए कि दोनों जो छोटा नंबर इसमें दिख रहा है उसका स्क्वायर कीजिए और दोनों को क्या कीजिए? ऐड कीजिए और देखिए क्या ये जो बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब आ जाएगा तो समझिए कि ये पाइथागोरियन ट्रिक हो जाएगा। एक पाइथागोरियन ट्रिक कहलाएगा। जब आ जाएगा तब, नहीं आएगा तो समझिए कि वो पाइथागोरियन ट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 और इनको ऐड करेंगे तो 100। देखिए 100 इक्वल 100 होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका एक पाइथागोरियन ट्रिक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, आपको अब जांचना है कि 5 6 और 7 क्या ये एक पाइथागोरियन ट्रिक है या नहीं है, आपको इसको जांच के बताना है, ठीक है। आई होप कि आपने जांचा होगा और ये एक पाइथागोरियन ट्रिक नहीं होगा। कैसे? तो आपको क्या करना है? बस छोटे नंबर का स्क्वायर करना है। क्या करना है? छोटे नंबर का स्क्वायर करना है, उनको ऐड करना है और देखना है क्या कि जो बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, इसका स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। इसको ऐड करेंगे तो क्या इक्वल आएगा? इसके नहीं है, ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1 और 3 2 5 6 और 61 हो जाएगा 49। देखिए तो ये इक्वल होता है? नहीं होता है। तो ये पाइथागोरियन आपका ट्रिक नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। देखिए पाइथागोरियन ट्रिक बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। कोई भी पाइथागोरियन ट्रिक हम फॉर्म कर सकते हैं जब हमको इस फॉर्मूले से संख्या दिया जाए। इस फॉर्मूला से संख्या हमको दिया जाए तो समझिए कि वो एक पाइथागोरियन ट्रिक होता है। कोई भी नंबर 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 के रूप में हो तो समझिए कि वो एक पाइथागोरियन ट्रिक होता है। तो पहले आप इस चीज को क्या कीजिए? वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर लीजिए। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में नोट करेंगे और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश वाले को नोट कर लेंगे, रिजल्ट यहाँ पे लिख कर, ठीक है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इस चीज को समझते हैं। कहने का क्या मतलब है? देखिए कोई भी संख्या 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हुआ रहेगा? दिया गया रहेगा। तो समझिए कि वह एक पाइथागोरियन ट्रिक होता है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिक होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे n कोई भी प्राकृतिक संख्या आप रख सकते हैं। तो लेट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट n इक्वल टू 2 ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? n इक्वल टू 2 ले लेते हैं और जहां जहां इस फॉर्मूला में n है वहां वहां 2 को क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 2
n है यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर -1, फिर यहाँ पे n है तो यहाँ पे 2 को पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर +1, एक ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और देखेंगे कि यह सब सही में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर होगा 4 में से 1 घटेगा 3, और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। तो एक देखिए यहाँ पे हम लोगों को 3 नंबर प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या हुआ 3 नंबर प्राप्त हुआ 4 3 5। और इसको जांचेंगे क्या ये पाइथागोरियन ट्रिक है या नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, छोटे नंबर का स्क्वायर कीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा और देखिएगा क्या बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये हमेशा इस जब फॉर्मूला से आप फॉर्म मतलब एक पाइथागोरियन ट्रिक ज्ञात कीजिएगा तो हमेशा वो पाइथागोरियस ट्रिक ही होगा, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट संख्या ही प्राप्त होता है इस फॉर्मूला का प्रयोग करके जब आप लोग फाइंड कीजिएगा तब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 हो जाएगा इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा और 25 हो जाएगा किसका 5 का स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जब बनाते हैं तो वो हमेशा एक पाइथागोरियन ट्रिक बनता है किस फॉर्मूला से 2n n² -1 n² +1, जहां n आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, एक से बड़ा रखना है। क्या रखना है, एक से बड़ा रखना है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, एक से छोटा नहीं रखना है, एक से बड़ा कुछ भी रखिए नेचुरल नंबर में, तो वह एक पाइथागोरियन ट्रिक ज्ञात करता है। ठीक है, चलिए और समझते हैं इस चीज को। जैसे मान के चलिए 2n n² -1 और n² +1, यह एक पाइथागोरियन ट्रिक ज्ञात करने का क्या था हमारा फॉर्मूला था। तो n बराबर हम मान लेते हैं 3, कितना मान लेते हैं 3। तो यहाँ से फाइंड कीजिए, देखिए क्या निकल रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे 3 रखना है, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो देखिए एक ट्रिपलेट बना 6 8 10 का, और ये क्या होगा एक पाइथागोरियन ट्रिक को फॉलो करेगा। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या अगला रूल देखते हैं, आगे आने वाला वीडियो में क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कुछ प्रॉपर्टी है हमारे पास अगला कि यदि किसी संख्या को 3 से क्या करते हैं भाग देते हैं तो शेषफल हमारे पास 2 प्राप्त हो, तो समझिए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी नंबर लीजिए, जैसे 23 ले लेते हैं। ठीक है, उसको क्या कीजिए 3 से डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए 3 से आप डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करते हैं इसको 3 से, तो डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। तो ये रिमाइंडर कितना बचेगा 2। जब भी रिमाइंडर 2 बच गया, कोई भी संख्या लीजिए उसको 3 से डिवाइड कीजिए और शेषफल 2 बच जाए, शेषफल कितना बच जाए 2 बच जाए, तो समझिए वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। रूल यही कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 3 से विभाजित करे तब शेषफल 2 प्राप्त हो तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स ए रिमाइंडर्स दो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसमें 170 को चेक करेंगे, इसमें क्या कीजिए 3 से डिवाइड कीजिए। जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, ये हो गया 15 बचेगा 2 और ये 0 आएगा तो कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा 18। कितना बचेगा रिमाइंडर, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना बच गया 2 बच गया। ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर 2 बच रहा है। जब रिमाइंडर 2 बच जाए तो इसका मतलब ये 170 ये कभी भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, रूल यही कहता है। आगे समझते हैं 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं, मतलब बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव कहने का मतलब लगातार। जैसे मान के चलिए 3 4 तो ये कॉन्जिक्यूटिव है क्रमागत है, 5 6 ये कॉन्जिक्यूटिव है लगातार है, 7 8 कॉन्जिक्यूटिव है लगातार है। ठीक है, तो वर्ग संख्याओं का के बीच कितना संख्या होता है उस चीज के बारे में हमसे पूछ रहा है। बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर n² एंड n+1 का होल स्क्वायर देयर आर 2n नंबर्स। ठीक है, इस चीज को आप क्या कीजिएगा पहले नोट कर लीजिए, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही कर रहा है कि जैसे मान के चलिए 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए, ठीक है, उनका स्क्वायर कर दिए, इनका स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच में कुछ नंबर होगा, उसी नंबर का संख्या कितना होगा वही निकालने के लिए हमको पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 2n होता है। कितना होता है
2n होता है। मान के चलिए एक नंबर हो गया n स्क्वायर और n के जस्ट बाद नंबर कौन आएगा n+1। इनके बीच कितना नंबर होगा उसी चीज को हम लोग निकालते हैं इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके। तो 2n नंबर होता है। कितना नंबर होता है? 2n नंबर होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कितना नंबर होगा? 2n। जैसे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिया गया, ठीक है। और पूछा जाएगा कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच कितना नंबर होगा, कितना नंबर होगा, कितना नेचुरल नंबर होगा, उस चीज को बताना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो छोटा नंबर है उसका क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। तो जो छोटा नंबर 2 है इसका 2 गुना करेंगे, कितना जाएगा? 4। मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच 4 नेचुरल नंबर मिलेगा। निकालिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। इनके बीच क्या क्या आ सकता है? 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8। इनको नंबर में काउंट कीजिए, कितना है? 1 2 3 4। 4 है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लेते हैं। किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इनके बीच पूछा जाए कितना नेचुरल नंबर है, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट जो छोटा नंबर दिया है उसका डबल कर दीजिए। छोटा नंबर कितना है? 4, इसका डबल करेंगे, इतना 8। तो 8 नेचुरल नंबर किसके किसके बीच में होगा? 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में। नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। इनके बीच में कौन कौन सा नेचुरल नंबर हो सकता है? 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। इतना नेचुरल नंबर होगा। और काउंट कीजिए, देखिए क्या 8 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर में है, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ से हमको मतलब निकालना ना पड़े, डायरेक्ट हम बता सके, इसलिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। किसका? 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं n² और n+1। मतलब क्रमागत होना चाहिए, 3 4 7 8 9 10 ऐसा करके होना चाहिए। तो उनके बीच जो संख्या होता है 2n होता है, ठीक है। बिटवीन 2 consecutive स्क्वायर नंबर n² एंड n+1 का होल स्क्वायर देयर आर 2n नंबर्स। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए, जैसे 7² और 8², इनके बीच में आपसे पूछ दिया जाए कि कितना नेचुरल नंबर होगा, कितना नेचुरल नंबर्स होगा। तो आपको क्या करना है इसको निकालने के लिए? तो जो छोटा नंबर है उसका डबल कर देना है। तो छोटा नंबर कितना है? 7 है, उसका डबल करेंगे 14, ठीक है। 14 नेचुरल नंबर होगा। नहीं तो आप अगर इंडिविजुअल निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, फिर किसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 64 होगा। फिर इसके बीच में नंबर देखेंगे कितना हो सकता है? 50, 51, ऐसे करके आप लोग क्या करेंगे, नंबर को राइट करेंगे, ठीक है। तो राइट करने में देखिए तो टाइम भी बहुत जा रहा है, और हमारा जो क्वेश्चन था वो भी छोटा क्वेश्चन था, लेकिन हमने इतना बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग इंडिविजुअल राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो देखिए काउंट कीजिएगा तो कितना नंबर होगा? 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ऐसे भी आपका 14 आ रहा था और ऐसे भी आपका आंसर 14 आ रहा था। तो आपको अलग अलग लिख के नहीं काउंट करना है, आपको डायरेक्ट काउंट करना है। क्या आपको क्या करना है? जो छोटा नंबर होगा उसका ही डबल कर देना है, जो छोटा नंबर होगा उसका डबल कर देना है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 8² और 9 का स्क्वायर, किसका किसका? 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर पूछ दिया जाए कि इनके बीच में कितना नेचुरल नंबर होगा, तो आपको क्या करना है? छोटा का स्क्वायर छोटा का डबल कर देना। तो 8 है, इसका डबल कीजिए, कितना? 16 नंबर मिलेगा। कभी कल के आपको पूछ दिया जाए 90², 20², इनके बीच में कितना नेचुरल नंबर होगा, तो जो छोटा नंबर है उसका डबल कर दीजिए। तो उसका डबल कितना होगा? 38। मतलब 38 नेचुरल नंबर होगा। किसके किसके बीच में? 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। देखिए अलग अलग लिखने बैठ जाएगा तो 38 नेचुरल नंबर को आपको लिखना पड़ेगा, फिर गिनना पड़ेगा, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है, ठीक है। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच की संख्याओं का संख्या ज्ञात करना है। मतलब 3² और 4² के बीच कितना नेचुरल नंबर होगा उसका नंबर्स को बताना है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 3² एंड 4²।
इस चीज को हमको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो जो छोटा नंबर अभी है हमने सीखा, जो छोटा नंबर है उसका ही डबल कर देते हैं। तो इसका डबल करेंगे 6, मतलब 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच कितना नेचुरल नंबर होगा, तो 6 नेचुरल नंबर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए और कुछ समझते हैं, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर, मतलब दो क्रमागत कहने का मतलब कंसेक्यूटिव, जैसे 4 5 6 7 10 11 100 101, ये सब क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। मतलब लगातार जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक का होना चाहिए, उन्हीं को कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर कितना होगा, मतलब उसका डिफरेंस क्या होगा। जैसे मान के चलिए दो क्रमागत संख्या है 12 और 11, ठीक है। 12 11 दो क्रमागत संख्या है, इनका डिफरेंस पूछ दिया जाए, डिफरेंस पूछ दिया जाए तो आप अलग अलग निकालिएगा तो कितना होगा, 144 माइनस 121। अब इसका डिफरेंस कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 2 23 आया। तो ये हमको सॉल्व करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ेगा। पहले आप 12 का स्क्वायर निकालिए, फिर 11 का स्क्वायर निकालिए, फिर इन दोनों का माइनस कीजिए, तब जाके आंसर आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। क्या निकालेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, इस चीज को सीखते हैं। जैसे मान के चलिए 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए ये पहले देखिए क्या ये कंसेक्यूटिव है कि नहीं, क्रमागत है कि नहीं। तो देखिए 5 6, 5 के जस्ट बाद क्या आता है 6, और अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो आप माइनस कर लीजिए। क्या कर लीजिए, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कीजिए, देखिए क्या है 1 आ रहा है कि नहीं, 1 आ जाएगा तब भी कंसेक्यूटिव होगा। तो 6 में से 5 को हटाने पर 1 आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये क्या हुआ, कंसेक्यूटिव हुआ। क्या हुआ, कंसेक्यूटिव हुआ। जब कंसेक्यूटिव हुआ तो डायरेक्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है कि दोनों नंबर को जो नंबर दिया जाएगा इसमें जोड़ देना है। कौन कौन नंबर है, 6 है और 5 है, इनको जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। कितना आया, 11। आप चाहे तो अलग अलग करके देख सकते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 11। तो ऐसे भी 11 आ रहा है, वैसे भी 11 आ रहा है। क्या करना है कि जो दोनों नंबर दिया है उसको ऐड कर देना है, तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको इस मेथड से नहीं करना है, पहले स्क्वायर नहीं करना है फिर जाके माइनस नहीं करना है। डायरेक्ट क्या करना है, जो नंबर दिया जाएगा उसको ऐड कर देना है। ये कब लागू होगा, जब नंबर कंसेक्यूटिव होगा तभी, वैसे में लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए क्या पूछ दिया जाए, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसको आपको निकालना है। तो क्या कीजिए, दोनों नंबर को जोड़ दीजिए। तो 13 प्लस क्या होगा, 12, जोड़ के कितना आ जाएगा, 25। या इंडिविजुअल करिए, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, 169, 169 माइनस इसका करेंगे 144। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 25। तो इसको भी करेंगे तब भी 25 आ रहा है, और ऐसे भी कर रहे हैं तब भी 25 आ रहा है। तो आसान कहाँ पे, टाइम कहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे टाइम बच रहा है कि दोनों को जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे तो हमको अलग से स्क्वायर करना पड़ रहा है, फिर जाके डिफरेंस लेना पड़ रहा है, तब जाके हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं रिजल्ट के तौर पर। रिजल्ट, क्या रिजल्ट लिखना है, अगर दो संख्या मान के चलिए n+1, इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर होगा, तो इन दोनों को क्या कीजिए, अलग अलग आप जोड़ दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, 2n+1। 2n+1 के रूप में याद कीजिए, या ऐसे याद कर लीजिए, आपका मन, इस तरह से आप याद कीजिए, ठीक है। कि दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना होता है, n प्लस दोनों संख्याओं का योग के इक्वल होता है। एग्जाम्पल यहाँ से लिख लीजिए, जैसे मान के चलिए 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर निकालना होगा, तो 6 + 5 डायरेक्ट कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। तो इस तरह से आप, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए, जैसे दे दिए जाए 13 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, इसका आंसर आपको बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्वायर करेंगे, अलग अलग स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं। अभी अभी हमने सीखा कि अगर कंसेक्यूटिव होगा तभी अप्लाई करना है। तो देखिए 30 के जस्ट बाद क्या आता है, 31 आता है, मतलब 30 के जस्ट बाद क्या आता है, 31 आता है, 30 के बाद 31 आता है। तो क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ देने से क्या होगा, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा।
61 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, अब आपको इसका आंसर बताना है। तो आंसर क्या बताना है, डायरेक्ट आप लोग इसको ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 14। इसका आंसर क्या हो गया 14, और ये हो गया आंसर गलत, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्या नहीं दिया है कि हमने बोला कि ये नियम कब लागू होगा, जब ये रूल कब लगाना है, जब कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो, लगातार क्रमागत नंबर हो। तो देखिए 6 के जस्ट बाद 8 आता है, नहीं आता है। 6 के जस्ट बाद क्या आता है 7, 6 7 होता है तब जाके ये नियम लगाते हैं, लेकिन हमने तो 6 के जस्ट बाद 8 आया है तब लगा दिए, इसलिए क्या हो गया गलत। इसको इंडिविजुअल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 64 और ये होगा 36। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 2, 28 इसका आंसर आ रहा है। और हमारा आंसर कितना आ रहा है 14 आ रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे वाले क्लास, आने वाले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, किस बुक से करेंगे, तो एनसीईआरटी बुक से करेंगे। कौन सा बुक से करेंगे, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कुछ प्राइवेट बुक से भी क्वेश्चन को लेंगे लोग और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।